हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग ये क्लास 9th के चैप्टर फैक्टराइजेशन में और फैक्टराइजेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको सॉल्व करके शेयर कीजिए। तो चलते हैं, वो 4 क्वेश्चंस जो थोड़े डिफ़िकल्ट फील होते हैं लेकिन है नहीं, उन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा इजी लग रहा है फैक्टराइज करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x³ माइनस 2x², इनका एक ग्रुप हो गया और यहाँ जो है इन दोनों का एक अलग ग्रुप हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें x² हमको मिल जाएगा, तो यहाँ x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 2। अगर हम लोग यहाँ पे -1 कॉमन ले ले, किसी भी नंबर का किसी भी वेरिएबल का फैक्टर 1 अवश्य होता है, तो 1 अगर यहाँ पे कॉमन ले ले, -1 कॉमन ले ले, तो ये माइनस में x से तो प्लस में हो गया और ये प्लस में है तो किस में चला आएगा, -2 में। अब यहाँ पर देखते हैं कि x - 2 जो है दोनों में कॉमन है और दोनों में से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ मिल गया x² - 1। ठीक है, अब x² - 1 को हम लोग x² - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम लोग जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, तो ये होता है a - b और a प्लस b होता है। तो उस पर अगर हम लोग तोड़ेंगे x² - 1 स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। यानी दिए हुए पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये है x - 2, x - 1 और x प्लस 2। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये है हम लोग का x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इस पोलिनोमियल को हम लोग px के इक्वल लिख लेते हैं, तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। यानी हम लोगों ने क्या माना कि ये पोलिनोमियल को हम लोग मान लिए px के बराबर है। किसके बराबर है, px के बराबर। इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या मिलता है, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग कोई नंबर रखते हैं और ये पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या चलाता है, 0 चलाता है, तो x का वह वैल्यू क्या कहलाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है, फिर से जान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने इस पोलिनोमियल को क्या किया, px के इक्वल कर लिया। अब x का वह वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x, जब हम लोग इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं x की जगह पे, अगर पोलिनोमियल 0 चला आता है तो x का वैल्यू क्या कहलाता है, उस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग x का वैल्यू क्या है, अगर 1 है तो 1 अगर यहाँ पर पुट करने पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 चला आता है, तो x = 1 क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, तो जीरोज कुछ भी हो सकता है। अब हमें चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि 1 2 3 आखिर इसका 0 क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं कि इसका जीरोज क्या हो सकता है। तो सपोज कीजिए हम लोग कुछ वैल्यूज लेते हैं, तो काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, एक बार -1 ले लेते हैं
एक बार +1 ले लेते हैं, एक बार 0 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करके देखते हैं क्या पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, बिल्कुल मानने के आधार पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के समय जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होते हैं वे सारे के सारे इनको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हम लोगों ने स्मॉल्स वैल्यूज लिए -1, +1, 0, -2, -, इन्हीं में से कोई एक जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम लोग x -1 रख कर पुट करते हैं कि क्या कंडीशन होता है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ -1 पुट कर दिया तो यहाँ क्या करेंगे, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और -5। चेक करते हैं, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया -5। अगर यहाँ पे हम लोग चलते हैं -1, -3, +9 और -5, ये क्या हो गया, -1 और -3 -4, 5 को इधर लेकर चले आए तो कितना हो गया, तो -9 + 9 यानी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया कि इसका कौन सा वैल्यू पुट करने पर पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर चला आता है। तो हम लोग का जो पहला x -1 था, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू -1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब चलते हैं कि जब x का वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी वैल्यूज़ को पुट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हम लोग 1 चेक कर लेते, फिर 0 चेक कर लेते, फिर -2 कर लेते, फिर 2 कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हुए हैं जैसे कि -1, 1 और 2, मतलब इतने वैल्यू जो है -1, 2, 0, इतने वैल्यू जो हैं इसको इजीली सेटिस्फाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन सा वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब चलते हैं, हम लोग को मिल गया, यानी x -1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जीरोज क्या है, तो जीरोज है -1। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा x, और -1 को दाहिनी बाईं तरफ लेकर आएंगे तो -1 बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। ठीक है, यानी कि x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, यानी पोलिनोमियल px का फैक्टर क्या है, x + 1 है। अगर यहाँ -1 आ रहा है तो -1 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1, और x + 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। सपोज कीजिए x का वैल्यू 1 होता, तब फैक्टर क्या होता, तो 1 को बाईं तरफ लेकर जाते तो x - 1 = 0 आता। तो उस कंडीशन में x - 1 क्या होता, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता। ठीक है, तो हमें 0 भी पता चल गया और साथ ही साथ हमें फैक्टर भी पता चल गया। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दो चीज़ें हमें देखनी है, पहला क्या है, तो x का वैल्यू -1 जो है इसका जीरोज है, इसका 0 है, और x + 1 -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, x + 1 इसका फैक्टर है। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो x² - 9x - 5। तो x + 1 से जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले x³ को एलिमिनेट करना है। तो x³ को एलिमिनेट करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x कितना हो गया, x³ हो गया, और इसी x² से हम लोग +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +x² आएगा।
सेपरेट करते हैं, चूँकि जहाँ प्लस है जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, दोनों का साइन माइनस हो चुका है, तो माइनस माइनस प्लस यानी -3 और 1 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फिर आगे चलते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हम लोग को -4x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर, और -4x प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा। यहाँ हम लोग को सेपरेट करना है, तो सेपरेट में नीचे का साइन बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ -9x है और +4x है, कितना हो जाएगा, -5x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको एलिमिनेट करना है तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, -5 रखेंगे, तो -5 अगर रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू एक्स -5x, अब -5 प्लस 1 तो -5। अब यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों क्या होंगे, कट के 0 आ गए। यानी हमारा जो फैक्टर था, एक तो फैक्टर क्या था, x + 1 था, और दूसरा फैक्टर हमको क्या मिल गया, कोशेंट मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करके जब सॉल्व करेंगे तो चलते हैं, इसको हम लोग 0 के जो फैक्टर यहाँ पे जो कोशेंट आया उसको हम लोग 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5 × 1 = 5, इसको लिख सकते हैं -4x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया हम लोग सॉरी, ये हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं इस स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस x माइनस 5, -5x और x मिलकर -4x हो गया। यहाँ x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 5, और प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको 0 करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम लोग क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया, और यहाँ पे x माइनस 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर द फैक्टर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, कोसेंट प्लस डिवाइजर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ देखते हैं, ये तो x + 1 है और इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने यहाँ निकाला है, तो ये है x माइनस 5 और x + 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5 जो है इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। या फिर दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ये दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका जो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने फर्स्ट बनाया था तो उसको जैसे बनाया वैसे हम लोग इसको ही बना सकते हैं।
तो हम लोगों ने अभी क्या किया कि एक अनुमान विधि से हम लोगों ने अनुमान निकाला कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू -1 जो है इसका जीरोज है और x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है। ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि हम लोग का फैक्टर क्या मिल जाए, एक फैक्टर x + 1 मिल जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ x³ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक x² डाल देंगे, क्योंकि यहाँ x² कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x + 1। और चूंकि यहाँ -3x² है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ क्या लिख लिया, x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4x²। तो -4x² में x माइनस करेंगे तो -3x² आ जाएगा। अब आगे चलते -9x को हम लोग लिख सकते हैं -4x - 5x - 5। इस तरीके से हम लोगों ने तोड़ लिया, थोड़ा सा इजी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x³ को x³ हम लोगों ने लिख दिया, -3x² को हम लोगों ने लिख दिया x² - 4x², -9x को हम लोगों ने लिख दिया -4x - 5x और -5। फिर से अगर हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो फिर से ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं x²। तो ये हो गया x + 1, ठीक है। हम लोगों ने कैसे पता लगाया, यहाँ पे x + 1 इसका फैक्टर है, तो x + 1 लाने के लिए हम लोगों ने ऐसे तोड़ा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x, तो ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ -5x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ -5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x + 1। अब इन तीनों में x + 1 x + 1 x + 1 कॉमन है, तो x + 1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x² -4x - 5। अब फिर इसको भी हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 = 5, तो -5x + x - 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x + 1 हो गया, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये x कॉमन लेंगे तो x - 5 और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x - 5, ये हो गया। अब x + 1, अब यहाँ x - 5 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया x + 1, यानी फिर से इसका फैक्टराइजेशन हो गया x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 5। इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है x³ + 13x² + 32x + 20। ये हम लोग का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, चेक करेंगे इसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो एक बार -1 1 0 2 -2 इनमें से कोई एक वैल्यू को लेकर रखते हैं, -1 पुट करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ -1 पुट किया तो क्या हो गया, ये -1 का क्यूब, ये हो गया 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 13 × -1 प्लस 20। तो -1 ये हो गया 13, ये हो गया -32, ये हो गया 20। अब देखते हैं क्या हो सकता है, -32 और -1 कितना, -33, और इन दोनों को जोड़ दिया तो 33 हो गया, तो ये 0 आ गया। यानी कि x का जो वैल्यू है कितना है, -1 है, ठीक है। x का वैल्यू -1 है, यानी इसका फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर है x + 1। -1 को बाईं तरफ लेकर आए तो इसका फैक्टर हो गया x + 1। ये भी हम लोग के लिए ईजी हो गया कि x + 1 इसका फैक्टर है। अब चाहे तो हम लोग डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग डिवीजन मेथड से ही बना लेते हैं। तो x + 1 इसका फैक्टर है, x + 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x³ + 13x² + 32x + 20। तो यहाँ हमें x³ लाना है, तो x³ लाने के लिए इसको x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब x² को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। दोनों का प्लस है तो नीचे माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 13 में से x गया 12x²
और ये हो गया 32x प्लस 20। फिर यहाँ 12x² लाना है तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x, फिर माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये 32 माइनस 20 20x प्लस 20 हो जाएगा। फिर हमको 20x लाना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू एक्स 20x प्लस 20, ये हो गया माइनस, ये माइनस, तो ये दोनों कट के 0 आ गया। यानी देख सकते हैं कि इसका फैक्टर x प्लस 1 है और ये दोनों उसका फैक्टर है, ठीक है। और डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, और ये दोनों ही उसके फैक्टर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं px इक्वल टू x प्लस 1, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो कोसेंट हम लोग का x² प्लस 12x प्लस 20। इसको डिलीट कर देते हैं पूरा। अब चलते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसको तोड़ सकते हैं, 20 1 जा 20 कितना होगा, 10 2 जा 20, तो 10 2 जा 20 क्या होगा, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ x कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 10, और यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 10, ये हो गया x प्लस 1, और यहाँ हम लोगों ने x प्लस 10 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हम लोग का x प्लस 2 हो गया, यानी ये हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 4th नंबर है, इसको भी हम लोग सेम तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो काफ़ी आसान लग रहा है, दोनों में इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं, डिवाइड करके भी, चेक करके भी, अनुमान से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, तो यहाँ y² कॉमन लेते हैं, तो y² कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2y, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 1। अब 2y प्लस 1 को दोनों से हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो ये यहाँ बच गया y² माइनस 1। अब ये y² माइनस 1 को y² माइनस 1² लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग 2y प्लस 1 इंटू y² माइनस 1² हो गया, और a² माइनस b² क्या होता है, तो a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 और y प्लस 1। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्लास 9th के, शायद NCERT बुक से थे, तो मेरे एक स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आप लोग को किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप में सेंड कर दें, या फिर मेरा जो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर उस पर सेंड कर दें। वहाँ से मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग सेंड करेंगे उसका मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।